यस। क्लियर है ना? तो एआई समझ में आया? यस। एआई बेस एक सॉफ्टवेयर है जिसे हमें समय नहीं देना, अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग एआई लगाएगा, प्रॉफिट बना के देगा। दूसरा टॉपिक है मेरा MT5 के ऊपर। MT5 क्या है? देखिए MT5 एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप देखिए बोर्ड होता तो मैं कुछ एग्जांपल देता, कोई नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। मैं मुझवाली बताता हूँ और मुझवाली बताई गई बात ज्यादा समझ में आती है। चलो यस। प्रैक्टिकल है ना? यस। चलिए, जिस प्रकार दिल्ली से हर जगह के लिए ट्रेन चलती है, ये चलो यस। तो दिल्ली से हमें किसी डेस्टिनेशन, मुझे जम्मू जाना है, तो दिल्ली से जम्मू जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, वाया प्लेन, वाया ट्रेन और वाया बस। जैसे नो यस। और तीनों ही एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। जैसे मुझे स्टेशन से जम्मू जाने के लिए जम्मू तवी भी मिल सकती है, गोल्डन टेम्पल भी मिल सकती है, शालीमार भी मिल सकती है, ट्रेन मिलती है नहीं मिलती? मिलती है। और मैं कभी इमरजेंसी में मालगाड़ी में भी जा सकता हूँ। यस या नो? तो एक ट्रैक दिल्ली से जम्मू के लिए बिछाया गया और उस ट्रैक के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनें चलती हैं। यस या नो? यस। एक एयरपोर्ट बना, एक एयरपोर्ट से भिन्न भिन्न साइडों के लिए एयरप्लेन चलते हैं नहीं? यस। एक बस स्टैंड बना, बस स्टैंड से भिन्न भिन्न प्रकार की सड़कों पे गाड़ी चलती है नहीं? यस। जैसे एक ट्रैक के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, ऐसे ही MT5 एक ट्रैक है। उस ट्रैक के ऊपर लगभग इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 28,000 से ज्यादा ऐसे ब्रोकर हैं जो MT5 के साथ लिस्ट है। क्लियर है? यस। तो ये कोई किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि किसी ने सेट किया है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेटाट्रेडर 5 के ऊपर लगभग 195 से ज्यादा देश ट्रेड करते हैं, जिस वजह से 24 घंटे में $7.5 ट्रिलियन का एक व्यापार जनरेट होता है। उसमें बैंक है, आप और मैं हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, हेज फंड है। क्लियर है? यस। ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो, मेरे से पर्सनली पूछ सकता है, मिल सकता है। ओपन मीटिंग में कोई टेक्निकल बात में नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? यस। जिस प्रकार दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हमारे हिंदुस्तान में शेयर खरीदने के लिए किसकी जरूरत है? NSE BSE? यस या नो? यस। हिंदुस्तान में अगर ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, कमोडिटी में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, या किसी शेयर में डील करनी है, किसी कंपनी का, बैंक का शेयर खरीदना, तो एक ही प्लेटफॉर्म बना है, उसका नाम है NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? यस। तो जैसे हम एक डीमेट अकाउंट खोलकर वहां शेयर खरीदते हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जैसे एंजल, शेरखान, मोतीलाल ओसवाल, गिरोह ऑफ बड़ौदा, ये इंडियन ब्रोकर हैं, इस पे ट्रेड करेगा NSE BSE। मुझे स्टेट बैंक का शेयर खरीदना है तो NSE BSE के साथ एक ब्रोकर के माध्यम से अकाउंट खुलेगा, जिसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। आज सारे नेशनलाइज्ड बैंक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो उसी प्रकार MT5 पर अगर आपको करेंसी में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो 28,000 ब्रोकर में से किसी के साथ भी अकाउंट खुलवा के MT5 पर ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड, अब हम क्यों बैठे हैं? यहां हम बैठे हैं एक लालच के लिए। आपको जिसने बुलाया उसका कुछ ना कुछ लालच है, मेरा भी कुछ लालच है आपसे मिलने। तो यहां लालच को भी क्लियर करूंगा मैं, लालच क्या है। तो जिस प्रकार वहां ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट डीमेट खुला, यहां भी मेटाट्रेडर 5 को एक ब्रोकर की जरूरत है। तो हमारे ब्रोकर का नाम है योरकर FX, YFX। इसी प्रकार इस दुनिया में 28,000 से ज्यादा नाम है। अब योरकर FX के साथ ही क्यों काम करें? एक क्वेश्चन आता है ना भाई, हम योरकर के साथ, ऑक्टा के साथ कर सकते हैं, एक्सनेक्स के साथ कर सकते हैं, FXTM के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि 25-25 साल पुराने ब्रोकर हैं, उनके साथ कर सकते हैं। ये 4 साल पुराना ब्रोकर इसके साथ क्यों करें? उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूं। पहला रीजन, वोट जो है वो आपको सिर्फ YFX दे सकता है, किसी ब्रोकर के पास नहीं है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, वोट आप ले लेते हैं तो 100% सेफ, 0% रिस्क, 101% प्रॉफिट। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। 32 महीने मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ हुए हैं। 32 महीने से मैं अपनी स्टेटमेंट, अपने अकाउंटों की स्टेटमेंट, ट्रेडिंग स्टेटमेंट, जो अकाउंट हमने ओपन किए हुए हैं, वो आपको मैं शेयर कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि 32 महीने में किसी भी क्लाइंट को हमारे यहाँ खोले गए बोर्ड के द्वारा अकाउंट पर
6% से नीचे का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस। तो डीमैट अकाउंट है यॉर्कर के साथ खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? और दो रीजन बता देता हूं। पहला रीजन, इस दुनिया में फॉरेक्स की इंडस्ट्री में आज तक मुझे 13 साल हो गए, यॉर्कर के अलावा मैंने किसी का ऑफिस विजिट नहीं किया। आपको मौका मिलता है यॉर्कर का ऑफिस फिजिकल देखने का, आपको मौका मिलता है यॉर्कर के मालिक से मिलने का फिजिकल, फेस टू फेस। जबकि मैं 13 साल से, मैंने नाम जानते हो आप, ऑक्टा, एक्सनेक्स, एफएक्सटीएम, आईसी मार्केट, मैंने इनका ऑलरेडी अकाउंट चलाए हुए, ट्रेड की हुई है। तो मैं किसी के ऑफिस को नहीं जानता, किसी के मालिक को नहीं जानता, बट हमने वहां भी लाखों डॉलर के अकाउंट चलाए हुए, करे हुए। एक ट्रस्ट है वेबसाइट के ऊपर और यहाँ ट्रस्ट है एक बंदे के ऊपर। कैसे? हमारे आपके लिए गर्व की बात है कि 4 साल पहले एक 32 साल का व्यक्ति इंडिया में यूपी जैसी जगह से, यूपी में भी मुजफ्फरनगर जैसी जगह से, एक 4 साल पहले चलता है सिंगल, और आज 4 साल के अंदर 175 से ज्यादा देशों में तिरंगे की पहचान बना। फॉरेक्स बोर्ड, आज ये बोर्ड 175 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। आज आपकी जो कम्युनिटी है बोर्ड की, वो 175 से ज्यादा देशों में, ये गर्व की बात है लवेश चौधरी जी के लिए। रियली सैल्यूट है मेरा। अब एग्जाम्पल दूंगा मैं ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा। 3 अकाउंट बताएंगे सर ने, कन्ना जी ने। स्टैंडर्ड, क्लासिक, प्रीमियम, किसी भी अकाउंट से आप आ सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारे 8,000 रुपए, जो इसे कहते हैं $100। 10,000 का रोबोट है, 8,000 का सबसे छोटा अकाउंट है, ऊपर जितना आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि प्रैक्टिकल करने के लिए 18,000 बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 10,000 का रोबोट नॉन रिफंड है, 8,000 का अकाउंट, आपका पैसा है, कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, कोई भी बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस कर लो, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। मैं कहता हूँ इस बिजनेस में सिर्फ 18,000 रुपए खर्च होते हैं। 18,000 रुपए खर्च करके आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस की पावर क्या है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, और क्या हम अपनी डिजायर पूरी कर सकते हैं, क्या बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, क्या विदेश घूम सकते हैं। यस, 18,000 रुपए में 8,000 आपका ही है रिफंड। और मैं ये कहता हूं कि 18,000 में कोई अच्छा मोबाइल नहीं आता जिससे काम कर लें, बच्चे गेम खेल सकते हैं बस। 18,000 में कोई ऐसा मोबाइल नहीं आता जिससे आप कुछ काम कर लें। और मैं कहता हूं 18,000 में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसे समझ लेंगे तो रियली महीने के करोड़ रुपए जरूर आ सकते हैं। आया क्या? 10,000 का एक प्रैक्टिकल, आया क्या? करोड़ों रुपए। आज मेरे पास, मैंने शुरू ऐसे ही किया था, 8,000 का अकाउंट, 10,000 का रोबोट। आज रियली मेरे मोबाइल में लॉगिन है, जिसे यकीन ना हो देख लेना। 8,000 रुपए के अकाउंट मेरे मोबाइल में आज, वो 8,000 वाले करोड़ों करोड़ों के अकाउंट है आज, खुद अपने आप बगैर कहे, क्योंकि महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिकल करता है बंदा, इन्वेस्टमेंट खुद कर देता है। तो लोगों को सिखाइए, समझाइए, अगर दिल और दिमाग से आवाज आए तो इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं करिए तो एग्जिट हो जाइए। क्लियर है? हम आपको बाध्य नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे कि ये करना है। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये सीखना है। सीखना और सिखाने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सीखा और सिखाया तो रियली आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। गांव से कितने लोग बिलोंग करते हैं? गांव से नए लोग कितने हमारे बीच में आज जो पहली बार आए? तो इन लोगों का स्वागत नहीं होना चाहिए क्या? मैंने बोर्ड का रिटर्न बताया आपको, मंथली जो प्रॉफिट है तो लगभग 5 से 6% आता है। जो भी आपके अकाउंट पे ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकलेगा, ट्रेडिंग करेगा रोबोट, और प्रॉफिट निकलेगा, जो भी निकला उसका 70% मिलता है आपको। 30 यानी कि 30% की ब्रोकरेज कट हो जाती है। आपने प्लान देखा होगा, लेकिन कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। मेरी बातों से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपने अकाउंट ओपन किया है, रोबोट ट्रेड करेगा। 6 तारीख से 5 तारीख का महीना होता है। जितने भी पूरे महीने में ट्रेड होगी, जितना भी प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट का 70% आपको जाएगा और 30% की ब्रोकरेज कट हो जाएगी। 30% हमारा आपका लालच है, उसे मैं क्लियर करूंगा। एग्जाम्पल, किसी के अकाउंट में 10,000 का प्रॉफिट बना तो 70% 7,000 क्लाइंट का, 3,000 ब्रोकरेज। एक एग्जाम्पल है मेरे पास पहला बैंक का। मान लेते हैं
अफसर जी ने बैंक पे ट्रस्ट 1 लाख का अकाउंट खोला, एफडी कर दे, एफडी पे मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होता है बैंक का 6 से 7% ईयरली। यस या नो? यस। तो साल में 1 लाख के 1,06,000। यस या नो? यस। नसीम सर को फॉरेक्स पे ट्रस्ट है, इन्होंने अकाउंट खोला 1 लाख का उसी दौरान फॉरेक्स में। अब अकाउंट पे ट्रेड करी रोबोट ने एवरेज प्रॉफिट निकाला मंथली 5%, मैं कह रहा हूं 5% जो आपको मिला, तो 12 महीने में कितना हुआ? 60%। 60,000। तो रुपए कितने हो गए? 1,60,000। यस सर। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है या नहीं है? यस। बैंक पुरानी टेक्नोलॉजी है, फॉरेक्स का रोबोट नई टेक्नोलॉजी। दूसरा एग्जांपल खेती के ऊपर दूंगा। जो गांव देहात के लोग हैं, अब से 20 साल पहले 1 बीघा होता था, नहीं होता था? यस। यस या नो? यस। आज भी 1 बीघा है। पहले खेती हल और बैल से होती थी। हमारे बड़े बूढ़ों ने हल और बैल चलाए हैं, शायद आपने चलाए नहीं चलाए। तो हल और बैल की खेती में केवल और पैदावार जो होती थी 4 से 5 मन, यानी कि 2 कुंटल की पैदावार। आज जमाना ट्रैक्टर का है, टेक्नोलॉजी बदली नहीं बदली? यस। जमीन 1 बीघा है, पैदावार कितनी होती है? 5 कुंटल बीघे की। ऐसे लो? यस। बदला नहीं बदला? बिल्कुल। जब जमाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में दिक्कत क्या है? क्लियर है? यस। यस। अब बात आती है थोड़े से लालच के ऊपर। तो जो 30% की ब्रोकरेज कटी, जो जिस शख्स का भी अकाउंट खुला उसकी 30% की ब्रोकरेज कटती है। पहला लालच है बोर्ड के ऊपर। मान लेते हैं अफसर जी मेरे फ्रेंड है, कि समझ में आया, उन्होंने बोर्ड परचेज किया 10,000 रुपए का। यस या नो? यस। तो 10,000 का जैसे ही रोबोट एक्टिवेट करेंगे मेरे कोड से होगा। देखिए इस दुनिया में 2 सेक्टर ऐसे हैं रेफरल के जिससे सबसे ज्यादा पैसा है। अगर पैसा है तो रेफरल की इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं होगा। पहली इंडस्ट्री फैक्ट्री। आप और हम इतने भनाटे नहीं, 1,000-2,000 करोड़ के मालिक नहीं जो फैक्ट्री लगा ले। अगर होते तो यहाँ बैठे ना होते। ये चलो। यस। अगर है तो मेरी बात का बुरा ना मानना, ठीक है ना? यस। 1,000-2,000 करोड़ के मालिक होते तो हम यहाँ बैठे ना होते, फैक्ट्री लगी होती। और फैक्ट्री में भर्ती करते हैं एम्प्लॉय, कर्मचारी। किसी फैक्ट्री में 1,000 कर्मचारी भर्ती है, 8 घंटे काम करता है, तो फैक्ट्री मालिक के लिए कितना काम हुआ? 8,000 घंटे। हाँ जी। तो इनकम किसकी ज्यादा होगी? मजदूर की या मालिक की? मालिक की। यस या नो? यस। तो जिस प्रकार एक फैक्ट्री मालिक ज्यादा पैसे बना सकता है मजदूरी, यानी कि एम्प्लॉय हायर करके, कर्मचारी हायर करके, उसी प्रकार दूसरी इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्किंग। हम बगैर पैसे के, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो नेटवर्किंग में आए और रेफरल की इंडस्ट्री में काम करें, लोगों को जोड़ने का बिजनेस। आज अगर सड़क के ऊपर मर्सिडीज, BMW, जैगवार, ऑडी, कोई भी लग्जरी गाड़ी है, तो 2 ही शख्स के पास है, या तो वो उद्योगपति है या वो नेटवर्क। क्योंकि 1 लाख रुपए सर्विस का जाता है चार्ज, और उसका टाइम से सर्विस होती है, किलोमीटर पे नहीं होती कि इतने दिन हो गए, चले या ना चले सर्विस होनी है, 1 लाख रुपए जाने जाने। तो ये 2 गाड़ी सिर्फ वही मेंटेन करता है जिसकी लाखों की डेली इनकम होती है। जैसे लोग। यस। तो दूसरी इंडस्ट्री आप और मेरी, जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों के दिमाग सिर के ऊपर से बातें जा रही है कि ऐसा होता तो यहाँ बैठे होते, सर ऐसा होता तो हम यहीं बैठे। ऐसा होता है इसलिए हम यहाँ आए, ऐसा होता है इसलिए 4 साल से नसीम सर काम कर रहे हैं। अब जैसे रैंक के ऊपर बात आई थी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर, आपने सुना था ना? यस। तो ये एक मतलब रैंक बनाए गए इस सिस्टम में कि जो अच्छा काम करेगा उसे वो इनाम मिलेगा। तो पहला रैंक मैनेजर को मिलता कैसे? मैं अफसर भाई के पास गया, इनकी समझ में आया, बोर्ड एक्टिवेट हुआ, मुझे पहली ब्रोकरेज आएगी इनसे 1,600 रुपए। यस या नो? यस। एक बात, क्योंकि बोर्ड की फीस नॉन रिफंड है। मैं दूसरे शख्स नसीब सर गए, इनके पास गया, 10,000 इन्होंने बोर्ड के लिए दिए, इनसे 1,600 रुपए। यस या नो? यस। तीसरे वंश जी के पास गए, इनसे 1,600 आए, अजहर भाई के पास गया, 1,600 आए। अनलिमिटेड लोगों को मैंने डायरेक्ट कर दिया, सबसे 1,600 मिल गए। अब नसीम सर जानते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब को नसीम सर ने बताया, मैं नहीं जानता डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जैसे ही नसीम सर के साथ कनेक्ट होंगे तो नसीम सर को 1,600 जाएंगे, मेरे को 800 आएंगे। किससे? बोर्ड फीस से। यस या नो? यस। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल 400, ऐसे कम होते चले जाएंगे और 30 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए आपकी फीस नॉन रिफंड। क्लियर है? यस। यहाँ बनता है मैनेजर कैसे? 25 लोग मैं लेफ्ट में कर दूं और 25 लोग राइट में कर दूं। बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो आप मैनेजर क्वालिफाई। समझ में आ गया? यस। सीनियर मैनेजर 75, यानी कि नेक्स्ट 50, टोटल 75, सीनियर मैनेजर नेक्स्ट 100, 175 जोनल मैनेजर।
ऐसी सीढ़ी बढ़ती चली जाती। क्लियर है? Yes. तो ये हुई पहली ब्रोकरेज। जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक बीमा करने के लिए किसी के पीछे लग गया गलती से, तो उसका बीमा करके ही हटता है। यस या नो? Yes. हाँ जी। Yes. इंश्योरेंस से बड़ा जेहादी इस दुनिया में कोई नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा सर, कोई हो इंश्योरेंस एडवाइजर, बुरा मत मानना। मैं भी इंश्योरेंस बेचे हुए हूँ सर 10 साल, मुझे पता है कैसे बेचता है। इंश्योरेंस से टफ काम नहीं है इस दुनिया में कोई भी। और इंश्योरेंस एडवाइजर घर पे आ गया, बीमा नहीं कराना तो बच्चों से पापा कह देता, कहते पापा नहीं है यहाँ। होता ऐसा नहीं होता? Yes. सर रियल लाइफ है ये। तो जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसी व्यक्ति के पीछे लग गया और गलती से एक अकाउंट उसका खुल गया, इंश्योरेंस में एक अकाउंट बीमा हो गया, 20 साल की पॉलिसी बेची, 1 साल 2 महीने, सिर्फ 2 महीने मेहनत करी, तो सेकंड प्रीमियम के लिए एजेंट फोन नहीं करता, क्लाइंट फोन करता, भैया किस्त कब जाएगी? होता नहीं होता? Yes. क्योंकि पता है एजेंट को कि 20 साल देगा और घर बैठे कमीशन आएगा। होता नहीं होता? Yes. उसी प्रकार अगर गलती से आपने किसी को एक बोट ऑफर किया और उसने बोट ले लिया और गलती से उसने उस बोट पर अकाउंट ट्रेडिंग के लिए लगा दिया, तो रियली आपके लिए लॉन्ग टाइम जब तक उसका इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसा कमा के दे। क्लियर? Yes. जैसे इंश्योरेंस में कोड जनरेट होता है एडवाइजर का, ऐसे ही यहाँ आपका बोट एक्टिव होते ही कोड जनरेट होता है और उस कोड के माध्यम से आप अपना कारोबार बढ़ाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और यही लोगों के समझ में नहीं। जिसने जनरेशन पे काम किया उसने ही बड़ा पैसा दिया। अब नसीब सर 10 लाख का अकाउंट खोलते हैं मेरे साथ उस बोर्ड के ऊपर, 10 लाख पे ट्रेड कौन करेगा? रोबोट? यस या नो? Yes. हाँ जी। Yes. आप यही है क्या? Yes. देखिए मुझे बात करने में इंटरेस्ट जब आएगा जब आपकी आवाज में सुनूंगा, Yes. मुझे लगेगा आप सो रहे हैं और मैं बोला जा रहा हूँ, है ना? नसीम सर ने 10 लाख का अकाउंट ओपन किया, रोबोट ने ट्रेड करी, ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना महीने का 10% एक एवरेज 10% होता है 10 लाख का 1 लाख। Yes. 1 लाख का 70% इनको जाएगा कितना? 70,000। Yes. 30,000 की ब्रोकरेज कटी, मुझे इनके प्रॉफिट का 12% आएगा कितना? 12,000। यस या नो? Yes. अकाउंट इनका पैसा इनका इनके अकाउंट में रहेगा, प्रॉफिट आया उसका 12% मुझे हर महीने आएगा जब तक इनका अकाउंट रहेगा। अब अफसर भाई इनसे बड़े व्यक्ति इन्होंने 50 लाख का अकाउंट खोला, 50 लाख का 10% कितना होता है सर? 5 लाख। Yes. 5 लाख का 12% 60,000। Yes. एक इकलौते अकाउंट से 60,000 की ग्रोथ। मैंने ऐसे करके अपने डायरेक्ट में अगर 1 करोड़ के अकाउंट खोल दिए जो इस इंडस्ट्री में सब पॉसिबल है, 1 करोड़ के अकाउंट डायरेक्ट किसी का 10,000 का, 20,000 का, 10 लाख का, 5 लाख का डायरेक्ट कर दिए। 1 करोड़ के अकाउंट खोले, ट्रेडिंग हुई, रोबोट से प्रॉफिट बना 10%, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट। यस या नो? Yes. 10 लाख का 12%, 1 लाख की 20,000 की ब्रोकरेज किसकी? मेरी। यस या नो? Yes. क्लियर हो रहा है ना? Yes. बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। समझ में आ रहा है? Yes. अब नसीम सर ने वंश जी को छोड़ा था, वंश जी ने अकाउंट खोला 5 लाख का, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 का 12% नसीम सर को, 5% मुझे आया, जबकि मैं वंश जी को नहीं जानता। जो 30% हर क्लाइंट का डिडक्ट होता है अकाउंट के प्रॉफिट का, वो आपके ऊपर के 30 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? Yes. बात क्लियर है? Yes. अभी एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ टीएलसी का। 40%। टीएलसी एक प्रोजेक्ट है, टीएलसी एक प्रोजेक्ट है जो पहले से प्रूफ है। 18 महीने पहले लॉन्च हुआ था $1 में, आज $125 जा चुका है। जिन लोगों ने $1 में खरीदा था 125 गुना पैसे 18 महीने में उनके। जो लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं आता या पैसे नहीं बनते, जिन्होंने खरीदा है उनसे पूछिए। जिन लोगों को बिटकॉइन मिला था 2010 और 9 में 8 से 10 15 रुपए का, आप उनसे पूछिए 60 लाख रुपए का कैसे बिकता है। मेरा आपका नहीं बिकेगा। टीएलसी जिनके पास है 3 साल बाद अगर $11,000 का बिकेगा तो उनका ही बिकेगा जिनके पास आज है। क्लियर है सर? Yes. तो पहले जो अकाउंट खुले थे टीएलसी 1.0 मिला था, टीएलसी 1.0 लॉन्च है मार्केट में, $125 का प्राइस है। अब वो नहीं मिल रहा। पहले जिन लोगों ने अकाउंट खोला था 100% वैल्यू का मिला था, और उन लोगों को ऑफर दे दिया गया अब कि 2% एवरी मंथ रिडीम कर लो। तो जिन लोगों का अकाउंट पे फ्री मिला था, जितना उनके अकाउंट में प्रॉफिट आता उससे ज्यादा टीएलसी का पैसा आता फ्री वाला। अभी एक ऑफर है आपके लिए 30 तारीख, आज कितनी है? 29. 29. कितनी है? 29. कुछ लोग कह रहे 30। बड़े भाई दुनिया में रहो ही।
एडवांस एआई आया है, इसके साथ चलेगा। 30 तारीख तक का एक ऑफर है, 30 सितंबर कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ एक अकाउंट ओपन करेगा मेटाट्रेडर 5 पर, जो फंड डिपॉजिट करेगा, वोट नहीं, वोट लेकर जो पैसा डिपॉजिट करेगा उस पैसे की वैल्यू का 40% टीएलसी गिफ्ट मिलेगा, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। अभी ये टीएलसी 3 साल के लिए लॉक रहेगा। 3 साल बाद जो भी इसका प्राइस होगा वो आपका फ्री, आप एनी टाइम कभी भी बेच सकते। लेकिन इस 40% वालों के लिए ऑफर दिया गया कि जो ये 40% ऑफर ले लेंगे उन्हें नेक्स्ट मंथ से 2% बेचने का ऑफर भी मिल जाएगा। जिन लोगों को टीएलसी 1.2 पीछे गिफ्ट में मिला था 100%, 75%, 50%, वो 3 साल के लिए लॉक है। ये भी 3 साल के लिए लॉक है। लेकिन 2% सेल करने का ऑफर सिर्फ और सिर्फ इस 40% वालों को है, पहले वालों को नहीं। अब फर्क मैं बता दूं, देखिए टीएलसी क्रिप्टो के जानकार कितने एक बार हाथ उठाएंगे? वेरी गुड। टीएलसी 1.2 एक टोकन है, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन। टीएलसी 1.2, भैया बात कौन कर रहे हैं प्लीज, रिक्वेस्ट है बात ना करें। टीएलसी 1.2 एक टोकन है, बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। $1 से लॉन्च हुआ था, $125 जा चुका है। टीएलसी का ऑडिट सर्टिक एक यूएस की कंपनी है उसने किया है। इसका लीगल जो सपोर्ट करी है, लीगल कोऑर्डिनेट एक यूएस की कंपनी अमेरिका की उसने करी है। तो जिसकी सपोर्ट अमेरिका की 2 कंपनियों ने करी हो उसका वजूद क्या है आप खुद देखो। सर एक बार दूसरा टीएलसी 2.0 एक कॉइन है, मेरी बात को समझ रहा जो क्रिप्टो जानते हैं। टीएलसी 1.0 टोकन है, कॉइन की वैल्यू ज्यादा होती है। टीएलसी 2.0 कॉइन है, लॉन्च नहीं हुआ है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, $2 का रेट है। जिस दिन लॉन्च होगा अप्रैल 2025 में लॉन्च होगा और मिनिमम लॉन्चिंग प्राइस $12 होगा। और ये भी $12 से लॉन्च होगा और कोई भी व्यक्ति $12 से खरीद नहीं पाएगा आप और हमारे बीच में, क्योंकि उसकी ग्रोथ ऐसी है कि 2 से 3 घंटे को $20-30 जरूर जाएगा और फिर हाथ से निकल जाएगा। तो ये अभी लॉन्च नहीं है, खुद की ब्लॉकचेन पे। देखिए लवीश चौधरी जी की खुद की ब्लॉकचेन है, नूचेन, गूगल सर्च कर लेना। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, 2 लाख TPS की स्पीड है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन। अप्रैल में लॉन्च होगा, खुद की ब्लॉकचेन पे होगा और भी कॉइन हमारी ब्लॉकचेन पे लॉन्च होंगे। तो जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको कहलका मच जाएगा। तो अभी गिफ्ट में है, इसका मौका ना जाने दे हाथ से, इसे जरूर लें। देखिए अब मैं एक इस मैगजीन को देखिए, दिल्ली है, पढ़े लिखे लोग हैं सब, शायद इस मैगजीन के नाम से रूबरू हो चुके होंगे। यस या नो? यस। इस मैगजीन में किसी ऐसे शख्स का आर्टिकल नहीं छप सकता जिसने फ्रॉड किया हो, कोई MLM कंपनी चलाई हो, कोई चिट फंड कंपनी चलाई हो, लोगों के पैसे लेके ना दिए हो। ऐसा कोई व्यक्ति इसका आर्टिकल नहीं छपा सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल छपेगा एक बिजनेसमैन का एक नया आइडिया मार्केट में जो लेकर आया उसका, या समाज के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और बदलाव होने वाला है, मार्केट पर हो चुका है, उस शख्स का फोटो छपता है, उसका आर्टिकल छपता है। तो आपके और मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि फोर्ब्स की मैगजीन में लवीश जी का फोटो है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों को ट्रस्ट ना हो गूगल में सर्च कर लेना, मेरी बात पे यकीन ना हो, फोर्ब्स की मैगजीन मार्केट से ले लेना। हो सकता है इसे मैं छपवा के लाया हूं, ऐसा तो सकता ना। तो जिन शख्स को यकीन ना हो मार्केट से खरीदना, इसकी वैल्यू पता चल जाए कितने की आती है। लवीश चौधरी जी का ये आर्टिकल है, फोटो है, सामने फोटो है, इसे मिलान कर लो, यही है, गलत है। दूसरा इसमें नूचेन का भी डिस्कस है, टीएलसी का भी डिस्कस है, ओंजो का भी डिस्कस है। क्लियर है? यस। और एक प्रोजेक्ट है हमारा लाइकन रियल एस्टेट, अभी मैं बताऊंगा कुछ बातें और। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। नो नो। बोर लगे आपको? नहीं। भूख किस किस को लग रही है हाथ उठाओ एक बार। किसी को नहीं ले रही। जिसे भूख लग रही है उसे खाना पहले दिया जाए। सुनने की भूख है। चलिए ये मैगजीन है, देखिए अब मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे ज्यादा प्रूफ नहीं करना कि लवीश चौधरी जी कौन। ये प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है अपने आप में कि वास्तव में फोर्ब्स की मैगजीन के अंदर जिस शख्स का आर्टिकल है उस शख्स के बिजनेस में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको कनेक्ट करने की। क्लियर है? यस। अच्छा एक चीज बताओ, इस मीटिंग में बैठे हुए मुस्लिम कम्युनिटी के कितने लोग हैं? देखिए ये सबके फायदे का सौदा है।
और सबके फायदे के लिए मेरे पास एक है कुछ बताने के लिए। सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना सर। चाहेंगे क्या? Yes. लग नहीं रहा सुनना है तुम्हें कुछ? यस यस। तो मेरे पास ऐसी ऐसी न्यूज है, ऐसी ऐसी चीजें बताने के लिए कि आप अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं। कितना उत्साह आपके अंदर बढ़ जाएगा कि रियली ऐसा भी हो सकता है। बस मुझे 30 मिनट चाहिए। 30 तो हो गए ना? 30 और चाहिए। हाँ जी। एक काम सुनिए आपने? अरुण भाई किसी तीर्थ बस स्थल ऐसे पे दिखा दो ऐसे। एक वैष्णो देवी की चढ़ाई आती खोल है। के दिखा दो, खोल के वीडियो। तो उसे बताओ तो मैंने देखा। ये देखिए जब वैष्णो देवी की चढ़ाई बस। करते हैं तो बच्चे साथ होते हैं। कितने लोग ये ना? जी डन। जब फिर कहते हैं 100 मीटर तो बस 100 मीटर और है, 100 मीटर तो बस 50 मीटर और है, ऐसे करके किलोमीटर तो ले जाते हैं। लेते भी लेते हैं। Yes. तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ 30 मिनट और 30 मिनट और प्लस चलेगी ना? Yes. लेकिन आपके फायदे के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपने यह समय दिया, आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपको मार्केट में जिसका जवाब हो। आपके पास क्लाइंट का क्वेश्चन करने से पहले जवाब होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है और मुझे बताना क्या है। ये से लो। Yes. अगर आप ऐसे बन गए तो रियली आप मार्केट पर राज करेंगे, अन्यथा लोग आपके ऊपर राज करेंगे। हाँ जी, एक तो राज करेगा ही कोई ना कोई। तो आप ऐसे बनिए, ऐसे जिहादी बनिए। फॉरेक्स के रिगार्डिंग में जिहादी को मदद, मैं जिहादी हूँ फॉरेक्स में, मैं जिहादी हूँ। मेरे से जो चाहे पूछ सकते हो और जो अपने आप को ज्ञानी मानता हूँ मेरे से वार्तालाप कर सकता है। मैं सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। किसको? फॉरेक्स को। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही सीख सकता है। जिसने अपने आप को गुरु माना उसका पतन स्टार्ट हो गया। यस या नो? Yes. यस। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और इस मार्केट को सीख रहा हूँ। दुनिया में 4 कैटेगरी अकाउंट खोलने की। एक बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक इंश्योरेंस है और चौथा है ट्रेडिंग। यस या नो? Yes. क्लियर है? Yes. इकलौती वर्ल्ड में पहली ऐसी मार्केट है फॉरेक्स जिसमें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक अकाउंट होते हैं। ना इंश्योरेंस बना है, ना आपका बैंक बना है, ना पोस्ट ऑफिस। फॉरेक्स एक इकलौती मार्केट है जिसमें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक अकाउंट के ऊपर चर्चा हुई है और 2 अकाउंट बनाए गए। जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल और हराम की बात होती है, ऐसे लोग होती है ना? यस। जो लोग नेक कमाई करते हैं उसे हलाल कहते हैं और जो हराम की करते हैं उसे हराम कमाई कहते हैं। ब्याज को हराम माना गया है, इसे लोग यस। मुझे जहां तक पता है, सही कह रहे आप सर। भी लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी है। तो ब्याज को हराम बताया गया है और मेहनत की कमाई को हलाल बताया गया है। तो जो नॉन इस्लामिक अकाउंट है वो मेहनत की कमाई है और जो इस्लामिक अकाउंट है वो मेहनत की कमाई है और नॉन इस्लामिक अकाउंट में थोड़ा सा मेहनत डिफरेंट है। कैसे? एक टेक्निकल क्वेश्चन है। फॉरेक्स की जब अकाउंट खुलता है, जब हम कोई ट्रेड क्लोज करते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं, जिनको ट्रस्ट ना हो अपना अपना MT5 खोल के चेक कर लेना। बट अगर MT5 में लगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, है ना? तो MT5 के चक्कर में पढ़ना मत, बाद में देखते रहना। MT5 में जब हम ट्रेड में जाते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में जो भी माइनस प्रॉफिट बुक हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां एक नाम आता है स्वैप। क्लियर है? यस। स्वैप क्या है? नॉन इस्लामिक अकाउंट में आपने कोई भी ट्रेड लगाई और 24 घंटे से ज्यादा होल्ड करी। देखिए इंडियन मार्केट में होल्डिंग कम है, फॉरेक्स का होल्डिंग सालों की है। आप फॉरेक्स के अकाउंट पर सालों होल्डिंग कर सकते हैं। ट्रेड प्रॉफिट में नहीं है तो होल्ड करके रखिएगा, जब उस मार्केट के रेट पाएगी तब कट कर लीजिएगा। आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ये एक डिफरेंट मार्केट है और ऐसी मार्केट दूसरी है नहीं इस दुनिया में। तो जब आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, उस ट्रेड में माइनस चल रहा है, प्रॉफिट नहीं आया, 24 घंटे से ज्यादा हुआ, तो जो नॉन इस्लामिक अकाउंट है उसमें स्वैप लगना चालू होता है, जिसे कहते हैं ब्याज। यानी कि जो एक्सचेंज है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आपसे इंटरेस्ट लेना। और मुस्लिम कम्युनिटी में हलाल के लिए ना ब्याज देना हराम, ब्याज लेना और देना हराम। ये चलो यस। क्लियर है ना? तो जो बोर्ड है आपका, ये बोर्ड 100% इस्लामिक अकाउंट पर ट्रेड करता है और मेरा यकीन ना हो तो अपने ट्रेड की हिस्ट्री को चेक करें। क्लियर है? दूसरी बात, आज मैं लविश जी का ऐसी दीवाना नहीं हूं, रियली। लविश जी का वास्तव में बहुत बड़ा दीवाना फैन हूं। किस वजह से? सिर्फ एक बात के ऊपर,
देखिए ऊपर आपकी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने भी बहुत लिए हैं। आप किसी बच्चे से भी सीख सकते हैं, किसी बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। भाई सीख तो किसी से सकते हैं। कोई बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसे सीखने का मौका मिलता है, सीख सकते हैं। तो मैंने लवीश जी से सीखा, देखिए मेरे से छोटे एज में मैंने इनसे सीखा एक चीज, क्या पैसा हमने पहले भी बहुत कमाया लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। जिस दिन से मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर आया, मुझे 32 महीने का पीरियड है, उन्होंने एक बात कही थी एक मीटिंग में, मेरे यहाँ उतर गई दिल में, कि अगर आप अपनी इनकम में ऊपर वाले को शादी कर लो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, अगर आपने अपने ऊपर वाले को अपने बिजनेस की इनकम में शामिल कर लिया और कुछ हिस्सा उन गरीब जरूरतमंदों को दे दिया जो इसके हकदार, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को नहीं रोक सकती। और हिंदुओं में दान कर दिया। तो जिस दिन से ललित जी ने मेरे सामने एक वर्ड बोला था, मैंने उस दिन से अप्लाई किया था। रियली सैल्यूट है उस बंदे के लिए। 2.5% बोला था। हर शख्स 2.5% तो नहीं कर सकता, कम भी करता है, ज्यादा भी करता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। मैं रियली जिस दिन से मैंने प्रैक्टिकल कराना, मुझे नहीं पता मेरा महीने का पे आउट कितना पड़ता है, मुझे ही नहीं पता। मेरे साथ ऐसे से प्रैक्टिकल हुए और मेरे से मना नहीं हुआ। देखिए सबसे अच्छा दान किसी की डेड बॉडी का होता है, यस या नो? Yes. होता है ना? एक छोटी सी स्टोरी बताओ। मेरठ में एक हॉस्पिटल है आनंद, हाँ जी, उसमें एक शख्स एडमिट थे, उनकी हो गई डेथ 1 हफ्ते के अंदर। उनके पास बिल चुकाने को पैसे नहीं, तो नाम मैं नहीं बता सकता, और दान दे दिया। मेरे पास फोन आया, भैया डेड बॉडी जब यहाँ से निकलेगी तो बिल चुकता होगा, 3 लाख रुपए का बिल। मेरे से मना नहीं हुआ क्योंकि मेरी आदत है। मैंने कहा कि भाई घर पे तो मैं नहीं हूँ, आप किसी को घर पे भेजो, मैं पैसे बताऊंगा कहाँ रखे, घर से पैसे मंगाओ। मैंने पैसे भेजे, उस शख्स का डिस्चार्ज हुआ। मैं रियली उस दिन इतना फख्र महसूस करा, लविश सर ने जो बताया ना, रियली इस व्यक्ति के लिए सैल्यूट है। मैं जोरदार क्लैपिंग अगर आपको नेक कमाई आ रही है तो आप कुछ ना कुछ गरीब बच्चों की शिक्षा, असहाय व्यक्तियों के लिए, ओल्डर एज होम के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो भी आप पर बन पड़ता है वो आप जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आपका बिजनेस ऐसे जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। अब कुछ शख्सों के माइंड में एक क्वेश्चन है, सभी के माइंड में, गारंटी क्या है? हाँ जी, है ना? है यही तो सबसे ज्यादा एक भैया कह रहे हैं जो मेरे लिए गारंटी क्या, बढ़िया बात कर रहे हैं, इसमें तो गारंटी क्या बताएगा? सबके दिमाग में क्वेश्चन है कि गारंटी क्या है? सर कोई गारंटी नहीं। उसमें नहीं हुए, 100% गारंटी है सर। तो कैसे है, मेरी तरह काम करो। कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने कहा 10,000 का रोबोट है, नॉन रिफंड, 8,000 का अकाउंट है सबसे छोटा, टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000, गारंटी 8,000 की तो लेनी है भाई। 10,000 का तो रोबोट है उसका, 8,000 की। यहां बैठे जितने भी नए शख्स आए, मेरी गारंटी है सर। यहां जितने भी नए शख्स आए हमारे प्रोग्राम में, 8,000 रुपए की हर शख्स की गारंटी मेरी है। चीजों को समझो, समझ में आती है तो गारंटी खत्म, नहीं समझ में आती है तो 8,000 रुपए निकाल के घर जाओ। क्लियर है? देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट उस दिन करना है जिस दिन चीजें समझ में आए, बिल्कुल नहीं करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। दिल और दिमाग गवाही दे के कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस है, इसमें पैसा आता है तो ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। बड़ा तो कभी भी सकते ना, भाई शुरुआत 8,000 से। मेरी तरह काम करिए। मैं नसीम सर के पास गया, नसीम सर ने कहा गारंटी 10 लाख रुपए अकाउंट खोलूंगा, गारंटी चाहिए। मैं नहीं लेता भाई, मुझे लालच नहीं है। मैं इनसे कितने कमाऊंगा? 12,000 महीने के। हाँ जी, क्यों जी, या 12 लाख कमाऊंगा? महीने के 12,000 ही आएंगे जब तक अकाउंट चलेगा। मुझे इनसे करोड़ रुपए कभी नहीं आएगा जीवन में। तो मैं क्यों दूं गारंटी? मैं नसीम जी की तरह अपना दिमाग लगाऊंगा, ये भाई 20 लोगों की 50-50 हजार की गारंटी लूंगा, तो रुपए तो 10 ही लाख हुए। 20 हाथ खड़े करे मैंने, वो 20 हाथ अगर मेरे साथ खड़े हुए में से 10 भी,
तो मुझे करोड़ रुपए महीने के जरूर आएंगे, लेकिन इनके 10 लाख की गारंटी तो मेरी तरह काम करिए कि 20 हाथ खड़े करिए, गारंटी तो लेनी है ही। जब कह दी 10 लाख की तो 20 लोगों की ले लो, उनकी 50-50 हजार की है तो क्यों ना करोड़ रुपए भी ले लो, इनसे तो 12,000 ही आ रहे मुझे। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको गारंटी ले सकते हो 100% है सर। ये सिस्टम जब तक इस सृष्टि पर मानव रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता है। बड़े मुद्दे लगाते हैं कि एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ी चेंज करती है, ऐसे नो? ऐसा बोला गया है? एक सरकारी नौकरी जिस परिवार में लग जाए उसकी 3 पीढ़ी चेंज होती है, और जिस परिवार में दिक्कत चालू हो जाए उसकी तीसरी पीढ़ी सुख भोगती है। ऐसा है नहीं है? आप प्रैक्टिकल करना। लेकिन मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल है ऐसे कि जिस फैमिली में प्रॉब्लम चालू होगी उस फैमिली की प्रॉब्लम तीसरी पीढ़ी में जाकर खत्म होगी है। मजाक कौन लेता? तीसरी पीढ़ी वाला जिसने प्रॉब्लम देखी ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ी चेंज करती है, और मेरा दावा चैलेंज है कि जिसने फॉरेक्स सीख लिया उसकी 7 पीढ़ी चेंज होती है सर। ये रिकॉर्ड है, जिन जो फॉरेक्स करते हैं ना दिल से, उनसे पूछ लेना कि होती है नहीं होती। अच्छा एक चीज बताओ, शेयर मार्केट पे कितने लोगों को ट्रस्ट है? हाँ जी, हाथ उठाओ। नहीं सर, शेयर मार्केट में कितने लोगों को ट्रस्ट है? सब होगा, बिल्कुल ट्रस्ट बिल्कुल ऐसे हाथ उठाओ। देखो मैंने पूछा शेयर मार्केट में कितने लोगों को ट्रस्ट है, और मैंने ये कहा कि शेयर मार्केट में एक अकाउंट मिलेगा फ्री में 10-10 हजार का, तो भी सारे हाथ उठा देना। उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मैं फिर पूछ रहा हूँ, कुछ होने वाला है? शेयर मार्केट में कितने लोगों को ट्रस्ट है? हाँ जी, नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 केवल 8-10 लोगों को। देखिए अभी आपकी इनकम कम है, पहले बोट आया, बोट से ट्रेडिंग प्रॉफिट बना, उसको सबको बांटा गया, ये से नो? उसके साथ टीएलसी कनेक्ट हुआ, इनकम बढ़ी घटी? बढ़ी। हाँ जी बढ़ी। अगर आपके बोट के साथ इंडियन मार्केट का डीमेट अकाउंट जुड़ जाए तो इनको बढ़ेगी घटेगी? हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं 5 अप्रैल 2025 को लविश सर इंडियन मार्केट में सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर लॉन्च कर। लविश सर 5 अप्रैल 2025 को इंडियन मार्केट में शेयर मार्केट में ब्रोकर लॉन्च कर रहे हैं, सेबी से रजिस्टर्ड, और टारगेट है कि पहले 10 दिन में इंडिया में आज तक नहीं हुआ जो 10 दिन में होगा। कैसे? कि नंबर 1 ब्रोकर किसका? इंडिया का। किसमें? शेयर मार्केट। किसका? लविश चौधरी। जो ब्रोकर 25 साल से काम कर रहे हैं वो कहीं हवा नहीं लगेगी सर, क्योंकि हमारे पास लगभग 60 लाख क्लाइंट है। कितने? 60 लाख, जिनमें से 40 लाख इंडिया से। बहुत बढ़िया। और 40 लाख से अगर ये बोला जाए कि 10-10 हजार रुपए का अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग किसी को नहीं करनी, रोबोट करेगा, तो कोई मना करेगा क्या? तो एक दिन में कितने अकाउंट खुले? 40। तो नंबर 1 कौन? लविश चौधरी। सर मनी एक्सपो हुआ, मनी एक्सपो हुआ था मुंबई में, नंबर 1 टीएलसी। लास्ट ईयर हुआ था नंबर 1 टीएलसी। दुबई में कौन? आइकॉनिक एक्सपो हुआ, नंबर 1 कौन? लविश चौधरी। अभी पीछे हुआ था नंबर 1 कौन? लविश चौधरी। तो लविश जी का एक टारगेट और सपना है कि दुनिया में 2027 के अंदर इस इंडस्ट्री से कोई ट्रिलियनर पैदा होगा तो उस शख्स का नाम इंडिया से लविश चौधरी। लविश जी की वीडियो है, लविश जी की वीडियो बता। और लविश जी का एक कहना और है वीडियो में कि जिस शख्स ने हमारे 10 टीएलसी 2030 10 टीएलसी मात्र 2030 फ्री वाले रोक लिए, वो हर बंदा करोड़पति हो। बहुत बढ़िया। मेरी बात पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता, ठीक है? लविश जी ने जैसे 72 की लगी। एक बात आती है गारंटी की कि भाई बैंक में अकाउंट खुला, गारंटी है। भाई मैं बता दूं जिनको जानकारी है वो अच्छी बात नहीं है, बैंक में आपका मैक्सिमम गारंटी 5 लाख रुपए। आपका अगर 1 करोड़ रुपए जमा है तो 5 लाख रुपए क्लेम करने के हकदार हैं, और उसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है, गवर्नमेंट किसी का पैसा देना नहीं चाहती।
लाइव एग्जाम्पल सहारा, PACL, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना जी। क्योंकि सहारा के पास जितनी संपत्ति है, जितनी उस पर देनदारी है ना, उतनी उसकी एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उससे ज्यादा है। तो सहारा ने बोला भी था कि मैं एक दिन में सबका पेमेंट कर दूं, लेकिन किसने नहीं दे दिया? गवर्नमेंट ने। इसी प्रकार PACL के पास जितनी संपत्ति है सर इंडिया में, जितनी इंडियन गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं है, जितनी PACL के पास है, तो पैसा एक दिन में चुकाया जा सकता है, गवर्नमेंट देगी नहीं। इसी प्रकार बैंक की गारंटी मांगते हैं लोग, सर बैंक की गारंटी ये काम करती है। किसका बज रहा है फोन? जल्दी बताओ, आधा बिल। चलो, तो बैंक ये कहता है कि 5 लाख की गारंटी है, पहले आओ पहले। RBI की रूल है कि जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा, बाद में रह जाएगा। इसी प्रकार इंडियन मार्केट में भी लोग ट्रस्ट करते हैं गारंटी का, कि इंडियन मार्केट में अगर अकाउंट खुला शेयर मार्केट में तो 100% गारंटी नहीं होती सर। लाइव एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैक्सिमम गारंटी 25 लाख की है। आपका 1 करोड़ का अकाउंट है तो 25 लाख की गारंटी देती है सेबी, और ये कहती है पहले आओ पहले बाद में रह गए। एक ट्रायल करते हैं। मार्केट कितनी बताई मैंने? 3 स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स। शेयर मार्केट में एक शेयर होल्डर ने अकाउंट खोला, रिटायरमेंट हुआ, अपना फंड एक शेयर में लगा दिया कि बच्चे की शादी होगी 4-5 साल बाद, शादी बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये। एक नाम है बैंक का, नाम सबको पता होगा, PNB। यस या नो? यस। हाँ जी, यस। पंजाब नेशनल बैंक सब जानते हैं, रेपुटेड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। 2017 में PNB के बैंक की वैल्यू थी, जो शेयर की वैल्यू थी 335 रुपए। जैसी क्राइसिस आया घट के आ गया 35 रुपए। आज मार्केट में 120-30 के रेट पे चल रहा है। तो जिन लोगों ने 8 साल पहले 7 साल पहले शेयर खरीदा था, कि रिटायरमेंट हुआ, बच्ची की शादी, घर बना लेंगे, शादी कर देंगे, आज तक उनकी जमा राशि पूरी नहीं हो पाई है, रिटर्न 0। ट्रस्ट किया था बैंक के शेयर के ऊपर। मैं ये कहता हूँ शेयर मार्केट 100% रिस्क है। कैसे? किसी बैंक और किसी कंपनी का जिस दिन दिवालिया हुआ, आपके शेयर की वैल्यू 0। यस या नो? यस। तो 100% रिस्क है नहीं है? यस। बिल्कुल। दूसरी बात, क्रिप्टो फाइनेंस एक्सचेंज को सब जानते हैं, इंडिया में ज्यादातर लोग इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हाँ जी। फाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एक नाम था लूना कॉइन। यस या नो? यस। लूना कॉइन 8000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। जैसी क्राइसिस आया, रात में 0 हो गया, सबका अकाउंट खत्म। क्लियर है? तो क्रिप्टो कहती है कि रात में मैं रोड पे ला सकती हूँ, रात में करोड़ पे भी ला सकती हूँ। यस या नो? यस। तो 100% रिस्क की मार्केट है सर। तीसरी मार्केट कौन सी बताई? फॉरेक्स। जिसमें आप और मैं काम करते हैं। 100% सेफ। कैसे? हमारे देश की करेंसी का नाम INR, यस। अमेरिका की करेंसी का नाम USD, यस। ब्रिटेन की करेंसी का नाम GBP, जापान की JPY, यूरोप की EUR। जैसे इंडिया में करेंसी का नाम INR रखा गया है, ऐसे हर देश की करेंसी का एक नाम है। आप और मैं जो ट्रेड करते हैं करेंसी के ऊपर करते हैं, ना कि किसी शेयर के ऊपर करते हैं। समझने वाली बात है। और किसी देश की करेंसी कभी खत्म नहीं हो सकती। अप डाउन जरूर होगी, ना ऐसा होगा कि 50% डाउन हो जाएगा एक दिन में, ना ऐसा होगा 50% अप होगा। कोई भी Point है। देश अपनी करेंसी को कभी भी वीक नहीं होने देता। यस या नो? बिल्कुल सर। हाँ जी। यस सर। इस दुनिया में जो भी काम होता है वो पेयर से होता है, ट्रेडिंग। PNB बैंक का शेयर किससे खरीदा था उसने? INR से। बेच के क्या मिलेगा? INR। क्रिप्टो में BTC खरीद रहा है USDT से, बेच के क्या मिलेगा? USDT। तो जैसे वहां पेयर बना, यहाँ भी करेंसी का पेयर बनता है। अगर यूरो खरीदना है तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी। यूरो वेज USD, तो क्या बना? पेयर। तो दुनिया में कोई भी काम बगैर पेयर के नहीं होता। जैसे एक बाइक पेयर से चलती है, गाड़ी 4 टायरों से चलती है, आप और मैं 2 पैरों से चलते हैं, और इस सृष्टि पर मैं और आप हैं तो किससे हैं? पेयर से है नहीं है? बिल्कुल। माँ बाप क्या है हमारे? पेयर। यस या नो? यस। क्लियर है? यस। तो मैं एक बार चाहूंगा कि अपने माँ बाप और अपने गुरु के लिए जोरदार क्लैप दें। अगर अभी भी किसी ने नहीं करी, या तो उसका माँ बाप नहीं है या उसका नहीं। 4 बात जिसने ठान ली माइंड में, 4 बात बता रहा हूं मैं आपको काम की। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में आग। क्या बताया मैंने? सिर पे बर्फ, प्रैक्टिकल दूंगा एग्जाम्पल के साथ।
सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में आग। दुनिया की कोई ताकत आपको 1 करोड़ का महीने का पे आउट से नहीं रोक सकती। कुछ कह रहा है, आर्गुमेंट हो गया किसी के साथ, शांत हो जाओ, बिल्कुल सिर पे बर्फ रख लो, उल्टा बोलना ही है। ये चलो, बिल्कुल सही जिसके बात। पास भी जा रहे हो आप प्रेजेंटेशन देने, उसकी पहले सुनो, उसे खाली करो। अगर उसे भरे भराए से आपने बात चालू करी तो वो लड़ बैठेगा। उसे पहले खाली कर लो, मैं बोल भाई जितना बोलना है। जब वो थक जाए अपनी बात जरूर रखनी है। क्लियर है? यस। मुंह में शक्कर, आप ऐसे वर्ड बोलो कि उसे हर्ट ना करे, ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचा चला है। क्यों जी? यस सर। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। तीसरी बात, पैर में चक्कर। सर घर पे नहीं बैठना है। अगर आप घर पे बैठ गए ना तो काम नहीं होने वाला। पैर में चक्कर होना चाहिए। जैसे हिरन को कहते हैं ना कस्तूरी है, सूख सूख के घूम भागता रहता। क्यों? हाँ जी। तो पैर में चक्कर अगर लगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत घर नहीं बैठेगी। और दिल में आप किसकी डिजायर, सपने, यानी कि ये सपना है बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये बंगला खरीदना, ये जमीन खरीदनी है, तो सर टारगेट सेट करोगे जब तो आएगा। यस। सर रियली मैं बता दूं, इस मार्केट में इतना पैसा है, अब महीने में मैं ये सोचता हूँ इस पैसे का जरूर कर। ये रियल बात है, रियल बात है ये। जब महीने का पे आउट आता ना, आईपी इनकम, तो मैं सोचता हूँ इस पैसे को रख दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लिमिट तक ली जा सकती है। हाँ जी। यस। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने लगाम लगा दी, आधार कार्ड से लिंक कर दिया सब कुछ, पैन कार्ड से। अब एक कितनी प्रॉपर्टी ले लेगा उसकी भी लिमिट है, बैंक में कितना रख लेगा उसकी भी लिमिट है, गोल्ड कितना खरीद लेगा उसकी भी लिमिट है। रखेगा ना, घर में चोर आ गए तो ले जाएंगे। क्यों? रिवाज भी नकली बैठे। तो रियली आपको एक सर कार्ड, इस लोगों का क्वेश्चन है सर इतना पैसा आएगा टैक्स कहां से देंगे। हाँ जी भैया थोड़ी देर साइड हो जाओ प्लीज। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, जब आप किसी के पास जाते हो तो जुड़ा है नहीं हमारे साथ, वो कहता इतना बड़ा पेड़ उठा रखा तो मैं कैसे लूंगा इसे, इतनी इनकम है, इसमें टैक्स कितना लगेगा, आता है ना। यस। इसे मैं करूंगा कैसे, इसमें कौन से खाते में जाएगा ये, इनकम टैक्स के कौन से रूल में काउंट होगा ये। भाई पहले इतना तो ले ले जितना इनकम टैक्स का दायरा है। क्यों जी? इससे ऊपर की बात जब करेंगे जब ऊपर के लोगों में बैठेंगे। अभी तक हमारी सोच ये है कि जो 5 लाख साल का कमाते हैं उनमें बैठते हैं, तो हम 5 लाख की बात करते हैं। जब हम 50 लाख कमाने वालों में बैठेंगे तो 50 लाख की बात करेंगे, और जब हम 50 करोड़ कमाने वाले में बैठेंगे तो 50 करोड़ की बात होगी नहीं होगी। Yes. तो उसे हजम कौन करेगा 50 करोड़ वाला। यस। एक ठेले पटरी वाले को आप 1 करोड़ रुपए इसके ठेले पे रख दो, जी इन्हें हजम कर, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता भाई, पकड़ लिया जाऊंगा, मुझे दे दो 10 करोड़ रुपए, मैं अभी हजम करूंगा 1 सेकंड में, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है सर। तो रियल में यहाँ इतना पैसा है, आप कॉन्सेप्ट की थीम को समझो सर, कि कॉन्सेप्ट में पावर क्या है। आपको फिल्म नहीं दिखाई, एक बेस बना है, बेस है MT5, आपको एक टूल दिया है AI। अब जिन लोगों का एक क्वेश्चन है कि मैं कैसे लूं, मैं अकाउंट में पैसे, टैक्स कहां दूं, कैसे दूं, किसी ने चुरा लिया, हैक कर लिया, तो उनके लिए देखिए कितना सुंदर एक सिस्टम लविश चौधरी जी ने लॉन्च किया है। ऐसे लविश चौधरी जी के लगभग मार्केट में अभी तक 100+ प्रोजेक्ट लॉन्च है, जिनमें से एक ये भी है। आप इसे YouTube और कुछ लिंक है हमारे ऊपर देख सकते हैं, टैप वो नाम है इसका। ये कार्ड लॉन्च किया लविश सर ने, अभी नवंबर में लॉन्च होगा, लेकिन ये नसीम सर के लिए भेजा इन्होंने स्पेशल लविश जी ने। टैप गो, ये मेटल का कार्ड है, अभी तक सबसे अच्छा कार्ड एक बैंक देता है, उसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस, जिनमें हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। यस नो? क्योंकि होगा तो पता चलेगा। तो लविश जी ने उससे भी सुंदर कार्ड मेटल का वाईफाई कनेक्ट, ये कार्ड लॉन्च करेंगे नवंबर में, और इस कार्ड में आप अपनी टोटल फैमिली की प्रोफाइल, टोटल फैमिली का डाटा, टोटल अपनी एजुकेशन, टोटल प्रॉपर्टी का डाटा, टोटल करेंसी कोई भी लोड कर सकते हो, किसी भी देश की करेंसी लोड कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो लोड कर सकते हो, और आपका जो पे आउट है इसमें लोड कर सकते हो। आपको बैंक में नहीं लेना, ये कार्ड वर्ल्ड वाइड काम करेगा,
वाईफाई है, जैसी कोई चीज खरीदी टच करो, टच हो जाएगा, पेमेंट कट जाए। और ये कार्ड की खूबी ये है कि वर्ल्ड में अभी तक ये किसी के पास नहीं है टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ उस टेक्नोलॉजी पे काम करती है जो दुनिया में पहली बार चल रही है। तो लविश जी ने इसे लॉन्च किया है और एक खूबी और ऐसी कि ये दुनिया का कोई हैकर इसे हैक नहीं करता। ये भी एक प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कुछ नाम मैं बता दूं आपको। अभी ये देख रहे होंगे ट्रिलियनर कॉइन, सब जानते हैं? यस। दूसरा नाम है ओंजो। ओंजो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमारा दुबई में चलता है, जाके चेक कर सकता है। जितनी भी दुबई की शॉप है, मॉल है, स्टोर है, सबके बाहर बारकोड लगा हुआ है ओंजो का। आप ओंजो का बारकोड सर्च करेंगे, दुकान के टोटल प्रोडक्ट की लिस्ट निकल जाएगी और डिस्काउंट के साथ मिलेगा। दुबई से स्टार्टिंग है लविश जी की, एक यूनिक आइडिया पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी शुरुआत दुबई से है, ये भी लविश जी का ही प्रोजेक्ट है। तीसरा ब्लॉकचेन मैंने डिस्कस किया था। ब्लॉकचेन आने वाली है हमारी मार्केट में, सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है वर्ल्ड की और दुनिया में तहलका मचाएगी। सेकंड है प्ले स्पोर्ट्स। प्ले स्पोर्ट्स एक कंपनी है हमारी खेल की। अभी नोएडा में एक मैच हुआ था, प्ले स्पोर्ट्स के द्वारा हुआ था, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। अभी 20 से 26 के बीच जोधपुर में एक मैच हुआ था, टेस्ट मैच, इंडियन टीम और दूसरी टीम के बीच, वो भी प्ले स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ है। अभी नेक्स्ट मंथ जयपुर में कबड्डी लीग है, आरकेएल राजस्थान कबड्डी लीग। राजस्थान कबड्डी लीग लविश जी को फाउंडर है जिसके। चौथा सेशन है। पिछले सेशन में लविश जी ने 10 दिन के अंदर 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। किसमें? स्पॉन्सरशिप। इस बार कितना होगा? अनलिमिटेड। दूसरी बात, प्ले स्पोर्ट्स आपके लिए खुशखबरी बता दूं कि 5 अप्रैल 2025 को जिस दिन हमारा ब्रोकर लॉन्च होगा, उसी के पैनल पे एक आईपीओ लॉन्च होगा। उस आईपीओ का नाम होगा प्ले स्पोर्ट्स। और आईपीओ इतना जबरदस्त है, मैं फिगर नहीं बता सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर है ना? आईपीओ का फिगर इतना जबरदस्त है कि जीरो लगाते लगाते थक जाता है, बस में इतना हिट करो। गिन्नी एक एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं। कुछ मिला आज तक? नहीं। सिर्फ आंख खराब और नेट खर्च और मोबाइल खराब, यही हुआ ना? Yes. अगर आप गिन्नी का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उस पर रील अपलोड करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, टैग करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे आपको कॉइन जनरेट होते हैं और वो कॉइन का विड्रॉल बैंक में ले सकते हो। दूसरा, आप गिन्नी को रेफर करते हो तो उससे अलग कॉइन जनरेट होते हैं। तो एक नया आइडिया है मार्केट में आने वाला, यूएस मार्केट का, और इंस्टाग्राम से भी एडवांस फीचर्स के साथ। सेकंड, वाईएफएक्स के बारे में मैं बात कर ली। एक नाम है लाइकन। लाइकन एक रियल एस्टेट कंपनी हमारी दुबई में है। 6 महीने पहले लॉन्च करी थी लविश सर ने, जीरो से। 60,000 कंपनी है, लगभग 60,000 से ज्यादा कंपनी है दुबई के अंदर। 60,000 कंपनियों में लविश सर का जो नंबर है आज 6 महीने में, वो लगभग 22वां नंबर। 6 महीने का कॉन्सेप्ट, 60,000 कंपनी पहले से चल रही है और 22वें नंबर पर हम आ चुके हैं। किसमें? रियल एस्टेट। किसी को दुबई में अगर आज कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो हमसे लीजिए। किसी को दुबई में कोई सेटअप खड़ा करना है, कोई ऑफिस बनाना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है तो हमसे लीजिए। कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा और वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम को करता है। एक ऑफिस अलग बनाया है, सिर्फ एडवाइस देता है। किसी को बिजनेस वीजा चाहिए, किसी को रेजिडेंशिप चाहिए, आईडी चाहिए, जो भी एवरीबॉडी दुबई का चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे, खर्चा आपका। क्लियर है? लविश सर क्या कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में। शार्क टैंक कितने लोग जानते हैं? कितने लोग देखा? हाँ जी, शार्क टैंक एक चलता है एपिसोड, उसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि बिजनेस आइडिया जिसके पास है, कुछ टाइकून बैठे होते हैं सामने, वो उसका बिजनेस अडॉप्ट करते हैं और कुछ इक्विटी लेते हैं, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही तो मॉडल है। क्या आप अपना बिजनेस मॉडल बताइए, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें इक्विटी ले लेंगे आपसे। तो लविश सर का एक मॉडल है इसी तरीके से कि कोई भी अपना बिजनेस मॉडल लेकर आए जो यूनिक हो दुनिया में, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लविश सर का टारगेट है कि 2027 तक लगभग इस मार्केट में 2000 प्रोजेक्ट कंपनियां खड़ी करेंगे जिनके सीईओ आपके सामने। 2000 कंपनी, जिनमें से कुछ खड़ी हो चुकी हैं। एक दो नाम मैं बता दूं, आपके इंडिया में नोएडा में जाकर चेक करें। एक कंपनी है मेडेक्सा हमारी। मेडेक्सा को-फाउंडर है लविश चौधरी, साइंटिस्ट इंडिया के हैं। मेडेक्सा मेडिकल लाइन में वेंटिलेटर बनाती है। वो वेंटिलेटर अब तक जर्मनी से इंपोर्ट होता था, लगभग 12 से 15 लाख का। लविश सर ने वही वेंटिलेटर, वही क्वालिटी 2 लाख रुपए में प्रोवाइड किया।
आने वाला टाइम किसका है? क्या बात है। देखिए, जो इस समाज के लिए कम पैसे में अच्छा काम करेगा तो गवर्नमेंट किसको प्रोत्साहन करेगी? जो अच्छा काम करेगा। एक हमारा प्रोजेक्ट 2025 में लॉन्च होगा जिसका लोगों के माइंड में क्वेश्चन बार बार आता है, बैंक। यस या नो? आता है ना? तो 2025 में फीता कटेगा 20 ब्रांच के साथ, एक साथ हल्ला कटेगा 30 किलोमीटर के रेडियस में। सबने कहा कि बेंगलोर में खोल दो, दिल्ली में खोल दो, अहमदाबाद में खोल दो, रवि सर नहीं। अगर हमने ऐसे खोली तो हमें कौन पहचानेगा? हम ऐसा खोलेंगे कि हर 30 किलोमीटर पे ब्रांच नजर आए कि दिल्ली में यस, गाजियाबाद में यस, हापुड़ में यस, मेरठ में यस, मुजफ्फरनगर शामली में नहीं खुलेगी। शामली से वाईफाई चला तो वहां ब्रांच की जरूरत क्या है? 20 ब्रांच, 30 किलोमीटर का रेडियस, एक ब्रांच का 600 किलोमीटर पहले दिन कनेक्ट। यस या नो? तो पहचान किसकी होगी? एक बैंक यहाँ खोल दे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, कौन पूछ रहा है? जब ये पता चलेगा कि दिल्ली में भी ब्रांच है भाई इनकी तो, और गाजियाबाद में भी है, हाँ यार बैंक तो है। अभी तक तो हाँ बैंक आएगा, देख लेंगे कैसे आएगा। मैं रियली 2025 में फीता कटेगा ना आपके साथ कटेगा भाई साहब। आज की जरूरत बोर हो गए क्या? नहीं। सर मैं बाद में पूछूंगा, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, क्षमा चाहूंगा, बीच में क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। क्वेश्चन का सेशन आएगा सर जब लूंगा जी। आज हाँ जी आप आगे रही सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही? अच्छा चलिए मैं बीच में आ जाता हूँ। जी आपको मैं यहीं खड़ा होकर बात करता सर। आवाज नहीं आ रही थी पीछे सर? कब आ रही थी? तो बताना चाहिए ना, मैं माइक को बिल्कुल मुंह पे लगा देता ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मैं कह रहा था अभी हमारी जरूरत है मोबाइल की क्लाउड सर्वर, है ही नहीं। हर इंसान के पास एक मोबाइल है, उसकी एक कैपेसिटी है डाउनलोड करने की। एप्पल वालों के पास एक लिमिटेड होती है, एंड्रॉइड वालों के पास एक लिमिटेड डाटा होता है। यस या नो? होता है नहीं होता? तो एक लिमिट के बाद हमें एक परचेज करना पड़ता है, सर्वर करना पड़ता है ना? यस। तो लविश जी ने इंडिया में 2 सर्वर के सेटअप स्टेबल कर चुके हैं, एक गोवा में एक नोएडा में, जिसका नाम है क्लाउड सर्वर। और वो मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी हमारे बोर्ड से जो कनेक्ट है सिर्फ 2 इनकम है, एक बोर्ड से आने वाली, एक पीएलसी से आने वाली। यस या नो? जिस दिन हमारा ब्रोकर लॉन्च होगा इंडिया में, वो ब्रोकर भी इस बोर्ड से कनेक्ट होगा और जिसकी जितनी बड़ी टीम उसका उतना बड़ा पे आउट। जिस दिन ये कार्ड जो आपको दिखाया है, ये कार्ड जिस दिन लॉन्च होगा इसकी फीस है $200। जिस शख्स के पास ये कार्ड होगा और उसकी टीम में कोई भी खरीदेगा, ये कार्ड भी बोर्ड से ही कनेक्ट होगा। इससे भी एक रेफरल इनकम बनेगी। तो लविश जी का एक टारगेट है कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट इस मार्केट में लॉन्च करूं, वो बोर्ड के साथ ही कनेक्ट करूंगा। जिस दिन क्लाउड सर्वर का ओपन होगा, कोई भी शख्स आपके टीम में कोई भी क्लाउड सर्वर स्पेस लेगा तो आपको उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी। तो अभी ऐसे हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं। जो भी एक ट्रेलर है आपके सामने, एक छोटी सी स्क्रिप्ट दिखाई गई है। अभी आप बहुत बड़ी पिक्चर है, धीरे धीरे आप देखेंगे। हमारा ब्लैक पैंथर 14 नवंबर को है 6.0, पिछला 22 जुलाई को हुआ था और मेरी शुरुआत भी इसमें 22 तारीख को ही हुई थी। 22 मार्च 2022 की मेरी शुरुआत है और हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम 22 तारीख में होते हैं, मैक्सिमम जितने भी। 22 अगस्त को हमारा ब्लैक पैंथर 3.0 एरोसिटी हुआ था। 22 जुलाई को ब्लैक पैंथर 4.0 हमारा दुबई में हुआ था और 22 जुलाई को हमारा ब्लैक पैंथर 5.0 दुबई में हुआ है। तो इस बार भी अभी 14 नवंबर आगे पीछे हो सकती है। पिछली बार जो लोग गए थे 10,000 गए थे, 4,000 को इनवाइट किया था। इस बार 25,000 का इनविटेशन है, हो सकता है 50,000 लोग पहुंचे। बहुत जबरदस्त चीजें हैं। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूंगा, भरोसा और यकीन एक नहीं होता। भरोसा और यकीन एक नहीं होता। सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए मैं लिखता नहीं हूं, मैं चुराता हूं बस।
भरोसा और यकीन एक नहीं होता, सक्सेस और पैसा एक नहीं होता। भरोसा रावण को था, हर साल चलता है, और यकीन प्रहलाद को था, हर साल पूछता है। सक्सेस अब्दुल कलाम जी के पास थी, उन्हें पूजा जाता है, और पैसा तो ड्रग्स माफियाओं के पास भी है, उन्हें जेल में डालकर कूटा जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भरोसा, आप सिर्फ एक भरोसा करिए YFX बोर्ड के ऊपर। मैंने किया था 32 महीने पहले, आज सब कुछ चेंज है। क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट की, मैं सुना सकता हूं? Yes. हाँ जी। हर किसी की लाइफ में होती है। जिस समय मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आया, मेरे ऊपर लगभग 35 लाख की लायबिलिटी थी। कितने? 35 लाख का कर्जा। इस सिस्टम के साथ जब मैं आया तो 35 लाख की लायबिलिटी मेरे सिर पर थी। मेरा ऑलरेडी मंडी में आड़त का काम है, मैं बताना भूल गया। गुलावटी एक सिटी है, उसमें मेरा मंडी में आड़त का काम है, धान और अनाज का। तो 35 लाख की लायबिलिटी उस समय थी, जिस समय मैं कॉन्सेप्ट में 32 महीने पहले आया, और मैं भी परेशान था, भाई क्या होगा, कैसे होगा। एक दौर आया, कई दिन ऐसे सोचा है दुनिया से निकल लो, आता नहीं टाइम। पर मैं मोटिवेट बहुत रहता हूँ अपने आप से, अपने बच्चों से। फैमिली में 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों सेट है। बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, बिटिया का भी मैंने MBBS में एडमिशन कराया। और एक मिडिल फैमिली जिसमें 35 लाख का कर्जा हो, 32 महीने पहले क्या MBBS में एडमिशन करा सकता है? नहीं। 1 करोड़ रुपए खर्च होता है सर MBBS में। उसकी फीस भी जब उसने तैयारी करी आकाश इंस्टीट्यूट से, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से भरी थी, और क्रेडिट कार्ड भी मेरा डिफॉल्ट है, तो मैं पढ़ाई नहीं मारता, तो मैं प्रैक्टिकल हूँ। हर आदमी का होता है। क्रेडिट कार्ड भी मेरा डिफॉल्ट हो गया था, और MBA चला गया था। बट चीजें बनी धीरे 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 धीरे, हम काम पे लगे। तो जिस समय बिटिया ने पहला एग्जाम दिया था, तो कहते पापा सरकारी में आएगा तो MBBS करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। मैंने बेटा तैयारी करो। सर जब इस बार एग्जाम हुआ था ना MBBS उसका, नीट का, मैंने उसे ये कह के भेजा था कि माइंड पे स्ट्रेस नहीं, तेरे नाम के 1 करोड़ रुपए ये रखे, सिर्फ पेपर देकर आना। आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चे के 620 नंबर आए थे, 620। क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस होता है ना, तो नंबर नहीं आते। और रियली उसका एक सपना था कि पापा यूपी के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। तो सर भाई लविश चौधरी जी का पैसा, मैंने लविश जी को फोन भी करा था जिस दिन एडमिशन हुआ। मैंने कहा सर थैंक्स, आपके पैसे ने बहुत काम करा मेरा। तो रियली यूपी का नंबर 1 कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, बच्ची का एडमिशन सर MBBS में उसमें करा। ये पावर किसकी है? YFX बोर्ड ब्यूरो लविश चौधरी की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी, तो आप रियली सिस्टम के साथ आइए, तन मन धन से काम करिएगा, दिन दुगना रात चौगुना होता चला जाएगा, और रियली आपको पता नहीं लगेगा कि हमारा बुरा टाइम कब निकले। तो थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में हमारे जो प्रेजेंटर साहब थे, चंदन जी, क्या बात है सर, क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इनकी प्रेजेंटेशन से खुश होकर मैं इन्हें $100 गिफ्ट कर। धन्यवाद।